हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं, जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर आज 9 सितंबर को एसएससी सीजीएल का जो है वो कि एग्ज़ाम जो है फर्स्ट शिफ्ट का वो क्लियर हो गया है। और आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ, एसएससी सीजीएल के द्वारा जो आज एग्ज़ाम जो कराया गया था उसका पेपर आंसर की आप सभी को मैं 100% एक्यूरेसी के साथ आप सभी को यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और यहाँ पेपर का पूरा आंसर की देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे भाइयों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी मेरे भाई नए हैं चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि लता मंगेशकर को 2001 में जो है कौन सा पुरस्कार जो वो दिया गया था। तो देखिए, लता मंगेशकर को जो है 2001 में भारत रत्न अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न अवार्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लता मंगेशकर जी को जो है 1969 में जो है इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1989 में जो इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1999 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा लता मंगेशकर का जन्म ये जो है कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। और इन्हें जो है लता मंगेशकर जी को जो है ये आपका द नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2001 में ही जो है आपके दो व्यक्तियों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक तो आपके लता मंगेशकर को जो वो सम्मानित किया गया था और दूसरे आपके शहनाई के वादक बिस्मिल्लाह खान को जो है ये 2001 में जो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये जो आपके बिस्मिल्लाह खान थे जो कि आपके शहनाई वादक से संबंधित थे और ये जो आपके भारत रत्न पाने वाले जो है तीसरे शास्त्रीय संगीतकार भी जो वो बने थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर पहले शास्त्रीय संगीतकार की बात कर ले जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तो ये आपके MS सुब्बालक्ष्मी थी और दूसरे अगर बात कर ले तो ये आपके पंडित रविशंकर थे। और कला के क्षेत्र में अगर बात कर ले तो देखिए, कला के क्षेत्र में यानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में MS सुब्बालक्ष्मी को जो है ये भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो इन्हें 1998 में जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। और ये जो है कला के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो है पहली संगीतकार भी जो वो बनी थी। और ये जो आपका तमिलनाडु की जो है एक कर्नाटक शास्त्रीय गायिका थी और इन्हें जो है यानी MS सुब्बालक्ष्मी को जो है ये गीतों की रानी भी जो वो कहा जाता है। वहीं अगर बात कर ले कला के क्षेत्र में आपका दूसरा जो भारत रत्न पुरस्कार है ये पंडित रविशंकर को दिया गया था। और पंडित रविशंकर को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो इन्हें 1999 में जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। और ये जो आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे और ये जो आपके किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। और पंडित रविशंकर को जो है आपका विश्व संगीत का जो है गॉड फादर भी जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कला के क्षेत्र में जो है पंडित भीमसेन जोशी को जो है 2008-9 में, कभी कभी ऑप्शन में आपका 2008 दिया रहता है या फिर कभी कभी 2009 भी दिया रहता है, तो इन्हें 2008-9 में जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। और ये जो आपके पंडित भीमसेन जोशी है ना, ये कर्नाटक के हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम ये जो आपके किस राजवंश से संबंधित है। तो देखिए, महेंद्र वर्मन प्रथम की बात कर ले तो ये आपके सिंह विष्णु के पुत्र या फिर उत्तराधिकारी थे। और ये जो आपके पल्लव राजवंश के जो वो शासक थे। तो पल्लव राजवंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, महेंद्र वर्मन प्रथम का जो शासन काल है ना, ये 600 से लेकर जो है 630 ईस्वी तक जो है इनका जो वो शासन काल रहा था। और ये जो आपके महेंद्र वर्मन प्रथम का जो शासन काल है ये कहाँ से कहाँ तक रहा था, तो इन्होंने जो है भारत के वर्तमान में आंध्र प्रदेश के दक्षिण हिस्से और तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से पर जो है ये शासन किए थे। इसके अलावा अगर महेंद्र वर्मन प्रथम की बात कर ले तो ये जो आपके पहले जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में तमिल संत अप्पार के प्रभाव में आकर जो है ये शैव बन गए थे। और उन्होंने जो मत विलास प्रहसन की भी जो वो रचना की थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मत विलास प्रहसन की जो रचना ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा जो है वो किया गया था। और इनके बेटे का नाम एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो देखिए, महेंद्र वर्मन प्रथम के जो बेटे का नाम था ना, ये नरसिंह वर्मन प्रथम था। और ये जो है कब गद्दी पर बैठे थे नरसिंह वर्मन प्रथम, तो ये 630 ईस्वी में जो है इन्होंने जो है वो गद्दी संभाली थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर पल्लव राजवंश की बात कर ले तो देखिए, पल्लव राजवंश की जो स्थापना है ना, ये सिंह विष्णु के द्वारा जो वो किया गया था। और पल्लव राजवंश की जो राजधानी था ना, ये कांचीपुरम में था। और कांचीपुरम ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका रेशम और शैलकृत मंदिरों के लिए जो ये जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि जो पल्लव राजा थे ना, ये किससे जो वो हार गए थे। तो देखिए पल्लव राजा जो आपके महेंद्र वर्मन प्रथम थे ना, ये पुलकेशिन द्वितीय से जो वो हार गए थे। और किस युद्ध में हारे थे, तो ये जो आपके पुल्लुर की जो लड़ाई हुई थी ना, ये आपका चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के प्रथम के मध्य जो ये लड़ा गया था। और कहाँ पर लड़ा गया था, तो ये आपका पोलिलुर शहर में जो है ये आपका 618-19 ईस्वी में जो ये लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है महेंद्र वर्मन प्रथम की जो वो हार हो गई थी। और एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि पुलकेशिन द्वितीय जो है ये किस वंश से संबंधित है, तो ये आपके चालुक्य वंश से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार यानी मरम्मत या फिर रिपेयर जो है ये बिना बंधुआ मजदूरों के जो है ये किसने किया था। तो देखिए सुदर्शन झील का जो मरम्मत यानी रिपेयर जो है ना, ये आपका किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका रुद्रदामन प्रथम के द्वारा जो है 150 ईस्वी में जो इसका जो मरम्मत है वो किया गया था। तो रुद्रदामन प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपके रुद्रदामन प्रथम है ये किसके शासक थे, किस वंश के शासक, तो ये आपके शक शासक थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का दूसरी बार जो मरम्मत है ना, ये किसके द्वारा जो वो करवाया गया था। तो देखिए दूसरी बार अगर मरम्मत पूछा जाए तो ये आपका 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी के दौरान जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में उनके राज्यपाल परामर्ता द्वारा इसका फिर से जो वो मरम्मत जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर रुद्रदामन प्रथम की बात कर ले तो देखिए रुद्रदामन प्रथम को जो है ये एक शासकों का जो है सबसे महान जो है वो माना जाता था। और ये जो आपके किस वंश से संबंधित है, तो ये आपके पश्चिमी क्षत्रप वंश से संबंधित है। और इनके पोता का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए रुद्रदामन प्रथम के पोता का जो नाम था ना, ये चस्ताना था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर सुदर्शन झील की बात कर ले तो देखिए सुदर्शन झील का निर्माण ये जो है किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखिए ये जो आपका सुदर्शन झील है ना, ये गुजरात के सौराष्ट्र में गिरनार पहाड़ी के बीच में स्थित है। और इसे जो आपका मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से जो है उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने जो है इस झील का निर्माण करवाया था। यानी सुदर्शन झील का जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये आपका पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा जो वो करवाया गया था। और मौर्य वंश की जो स्थापना ये किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य वंश की स्थापना जो वो किया गया था। और मौर्य वंश का सबसे जो महान शासक थे ये आपके सम्राट अशोक थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आपका जो है एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था, प्रार्थना समाज की स्थापना ये जो है कब और किसने की थी। तो देखिए प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना, ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा महाराष्ट्र में जो है 31 मार्च 1867 को जो वो किया गया था। तो आत्माराम पांडुरंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर रहे प्रमुख समाज और उसकी स्थापना के बारे में, तो देखिए ब्रह्म समाज के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए इसकी जो स्थापना है 1828 में कलकत्ता में जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो वो किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना अगर पूछा जाए तो ये आपका 1873 में जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा वो किया गया था। आत्मीय सभा की जो स्थापना है ये आपका 1815 में जो है कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ना, ये आपके 1 मई 1897 को जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ये आपका 1905 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा करवाया गया था। ब्रह्म समाज की जो स्थापना ये तो मैंने आपको बता दिया। धर्म समाज की जो स्थापना है ना, ये 1829 में कलकत्ता में जो है ये राधाकांत देव के द्वारा जो वो किया गया था। आर्य समाज की जो स्थापना ये 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा जो वो किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना ये आपका 1784 में जो है विलियम जोन्स के द्वारा जो वो किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना ये आपका 1839 में देवेंद्र नाथ के द्वारा जो वो किया गया था। और वेद समाज की जो स्थापना है ना, ये 1864 में केशव चंद्र सेन के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए नील दर्पण पुस्तक के लेखक की बात कर ले तो ये आपके दीनबंधु मित्रा हैं। और इसकी जो आपका ये किस प्रकार का नाटक है, तो ये जो आपका एक बंगाली भाषा का जो है वो नाटक है। और ये जो है कब प्रकाशित हुआ था, तो इसे तो आपका 1858-59 में लिखा गया था। लेकिन ये जो पुस्तक है ना, ये आपका 1860 में जो है ये आपका ढाका में जो वो प्रकाशित हुआ था। तो दीनबंधु मित्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है 32 के बराबर यानी इक्विवेलेंट है। तो देखिए अनुच्छेद 32 के जो इक्विवेलेंट जो अनुच्छेद है ना, वो आपका अनुच्छेद 226 है। क्योंकि आपको पता कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है आपका रिट जारी करते हैं। और अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जो वो रिट जो वो जारी करते हैं। तो अनुच्छेद 32 के बराबर यानी इक्विवेलेंट कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 226 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा अगर अनुच्छेद 32 की बात कर ले तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय को जो है मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए जो है वो अधिकार देता है। और अनुच्छेद 226 की बात कर ले तो ये जो आपका उच्च न्यायालय को जो है मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के परिवर्तन के लिए जो वो अधिकार जो वो प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 को जो है ये आपका भारतीय संविधान की आत्मा भी जो वो कहा जाता है और यह जो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से जो वो एक है। और इस अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है आपके 5 प्रकार के जो रिट जो है वो जारी करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कितने प्रकार के रिट का जो वो प्रावधान किया गया है। तो देखिए भारत में आपके जो है सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट को जो है 5 प्रकार के रिट जारी करने का जो प्रावधान जो वो किया गया है। और वो 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं? तो पहला आपका हैबियस कॉर्पस जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण भी जो वो कहा जाता है। सेकंड आपका जो है मैंडामस यानी आपका परमादेश, ये जो आपका दूसरा रिट है। तीसरे की बात कर ले तो ये आपका प्रोहिबिटेशन यानी प्रतिषेध, ये जो आपका तीसरा रिट जो वो जारी किया जाता है। फोर्थ आपका अगर बात कर ले तो ये जो आपका सर्टियोरी जिसे उत्प्रेषण जो वो कहा जाता है, ये आपका जो वो चौथा रिट है। और 5वें रिट की बात कर ले तो ये आपका क्वाया वारंटो यानी आपका जो है अधिकार परीक्षा। ये जो आपके रिट जो वो 5 प्रकार के रिट जो वो जारी किए जाते हैं। तो ये 5 रिट का नाम जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लठमार होली जो है ये किस राज्य में मनाई जाती है? तो देखिए लठमार होली की बात कर ले तो ये आपका उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास स्थित बरसाना और नंदगांव में जो वो मनाया जाता है। तो अगर राज्य पूछा गया था तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर राज्य नहीं पूछा गया, सिर्फ नॉर्मल ऐसे पूछा गया होगा तो बरसाना ऑप्शन में दिया गया था, तो बरसाना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लठमार होली है ना, ये राधा कृष्ण के प्रेम का जो वो प्रतीक माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, ये तो मैंने आपको बता दिया है। भारत का सबसे पुराना और पहला गोल्फ क्लब कौन सा है? तो देखिए भारत का जो सबसे पुराना और गोल्फ क्लब है ना, ये आपका रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब है। और इसकी जो स्थापना है ना, ये आपका 1829 में जो वो किया गया था। और ये जो आपका भारत का जो है सबसे पुराना गोल्फ क्लब जो वो बना था, तो रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहला क्रिकेट क्लब ये जो है कहाँ पर है, कौन सा था और कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो देखिए भारत में जो पहला क्रिकेट क्लब था ना, ये आपका 1792 ईस्वी में जो है कलकत्ता क्रिकेट क्लब के रूप में जो वो स्थापित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और भारत का जो पहला फुटबॉल क्लब है ना, ये आपका कलकत्ता FC है और इसकी जो स्थापना है ना, ये 1872 में जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बिहार किसान सभा ये जो है कब बनी थी? तो देखिए बिहार किसान सभा की जो गठन है ना, यानी स्थापना जो है ये आपका 1929 में हुआ था। और इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो वो किया गया था। तो 1929 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए बिहार किसान सभा का जो मकसद था ना गठन करने का, वो आपका किसानों की शिकायतों को जो वो संगठित करना था। और जो जमींदार के कब्जे के अधिकारों के जो है अत्याचार से परेशान थे, उसके लिए जो ये आपका बिहार किसान सभा का गठन जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अखिल भारतीय किसान संघ के बारे में पूछा जाए तो देखिए अखिल भारतीय किसान संघ को ही जो है ये आपका अखिल भारतीय किसान सभा भी कहा जाता है। और इसकी जो स्थापना है ना, ये 11 अप्रैल 1936 को जो है लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। और इसके जो पहले सचिव चुने गए थे, यानी अखिल भारतीय किसान सभा के जो पहले सचिव है ना, ये आपके NG रंगा को जो वो चुना गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पंडित विश्व मोहन भट्ट को जो है किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जो वो दिया गया था? तो देखिए पंडित विश्व मोहन भट्ट की बात कर ले तो ये जो आपका मोहन वीणा से जो वो संबंधित, अगर इनके वादक के बारे में पूछा जाए तो ये आपके मोहन वीणा से जो वो संबंधित है। और इन्हें जो है किस कैटेगरी में दिया गया था? तो ये आपके सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम में जो वो दिया गया था। और किस एल्बम के लिए? तो ये आपका ए मीटिंग बाय द रिवर, इस एल्बम के लिए जो है इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1993 में जो इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनका जो एल्बम का नाम पूछा गया था, तो ए मीटिंग बाय द रिवर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि पंडित विश्व मोहन भट्ट को जो है 1993 में ए मीटिंग बाय द रिवर एल्बम के लिए जो है किनके साथ जो इन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था? तो ये राय कुडर के साथ जो है इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर पंडित विश्व मोहन भट्ट की बात कर ले तो इन्हें जो आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 1998 में सम्मानित किया गया था। 2002 में जो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2017 में जो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था कि प्रेसिडेंट ऑफिस विच नॉट करेक्ट, यानी प्रेसिडेंट ऑफिस से जो है कौन सा स्टेटमेंट जो आपका गलत दिया गया है?
तो देखिए इसका जो पहला ऑप्शन था ना कि कैन नॉट द मेंबर ऑफ द एनी ऑफ द बोथ हाउसेज, यानी प्रेसिडेंट जो आपके होते हैं ना, या आपके किसी भी आपके हाउस जो आपका पार्लियामेंट का हाउस होता है ना, उसके जो वो मेंबर नहीं होते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट आपका प्रेसिडेंट ऑफिस के बारे में आपका सही दिया गया है। कैन नॉट लिव इन ऑफिशियल रेसिडेंस, तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो वो आपका प्रेसिडेंट ऑफिस के बारे में सही दिया गया है। तीसरे की बात कर ले तो सैलरीज एंड अलाउंस मे बी डिमिनिश्ड इन हिज टर्म, तो ये भी स्टेटमेंट जो वो आपका सही जो वो दिया गया, क्योंकि यहाँ पे विच नॉट करेक्ट, यानी कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका गलत दिया गया वो पूछा गया था। तो देखिए चौथा जो स्टेटमेंट आपका दिया गया था ना कि राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति आवास में रहने के लिए किराया जो वो देना पड़ेगा, तो ये जो स्टेटमेंट था ना वो प्रेसिडेंट ऑफिस के बारे में, ये जो आपका गलत दिया गया, क्योंकि राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति आवास में रहने के लिए जो है कोई भी किराया जो वो नहीं देना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट चौथा जो स्टेटमेंट था ना वो आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया, यानी भारत में दालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन ये जो है किस राज्य में होता है। तो देखिए अगर 2021 के टर्म में अगर बात कर ले तो देखिए 2021-22 में जो आपका डाटा आया था ना उसमें भारत में दालों का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ना वो आपका राजस्थान राज्य में होता था। लेकिन 2022-23 का एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आपका बताया गया है कि भारत में दालों का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है ना ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। तो ये आपका करंट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो करंट में अगर बात कर ले तो भारत में दालों का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है ना ये आपका मध्य प्रदेश में होता है, उसके बाद आपका राजस्थान राज्य में किया जाता है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि ऑप्शन में मध्य प्रदेश और राजस्थान नहीं दिया गया था, तो फिर जो आपका महाराष्ट्र जो वो करेक्ट आंसर होगा। अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में दिया गया था तो मध्य प्रदेश ही जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि इनमें से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन यानी रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है। तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें आपका सिमल्टेनियसली जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, यानी जो आपका ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है ना उसे जो आपका रिडॉक्स अभिक्रिया जो वो कहा जाता है। और रिडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अगर उदाहरण की बात कर ले तो देखिए लौह अयस्क से लौह का जो है निष्कर्षण यानी निष्कर्षण, ये जो आपका रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन का दहन, ये भी आपका जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का जो वो उदाहरण है। और रेडॉक्स अभिक्रिया का इस्तेमाल ये जो है कहाँ पर किया जाता है, तो ये आपके औद्योगिक प्रक्रियाओं में जो वो किया जाता है, जैसे कि धातु कर्म, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और रंगाई में जो है इसका प्रयोग जो वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि बीसीसीआई का जो है हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय जो वो कहाँ पर है। तो देखिए बीसीसीआई का जो हेड क्वार्टर है ना ये आपका मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है, तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बीसीसीआई के फुल फॉर्म की बात कर ले तो देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका जो वो फुल फॉर्म होता है। और बीसीसीआई का जो गठन है ना ये आपका दिसंबर 1928 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि आईसीसी की जो स्थापना है ना ये कब हुआ था, ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। इसके अलावा बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष की बात कर ले तो ये आपके रोजर बिन्नी हैं और उपाध्यक्ष जो वो आपके राजीव शुक्ला हैं। और वर्तमान में जो बीसीसीआई के सचिव हैं ना ये आपके जय शाह हैं। और हाल ही में हो सकता है कि आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो जय शाह को जो वो बना दिया जाए। और वर्तमान में जो आपके भारतीय पुरुष टीम के जो कोच है ना, क्रिकेट टीम के कोच है, ये आपके गौतम गंभीर है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा क्रिकेट के महत्वपूर्ण घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट की बात कर ले तो देखिए रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ईरानी कप, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके क्रिकेट टूर्नामेंट से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब शुरू किया गया था। तो देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है ना ये भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1973 में जो वो शुरू किया गया था। तो अप्रैल 1973 आपका करेक्ट आंसर होगा। और किस अधिनियम के द्वारा किया गया था अगर ये पूछा जाए तो ये आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है इसे शुरू किया गया था। और ये जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है ना ये एक आपका बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। और प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के जो पहले निदेशक है ना ये कैलाश सांखला थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात कर ले तो देखिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत है ना ये फरवरी 1992 में जो वो किया था। और इसे जो किस मंत्रालय के द्वारा जो वो शुरू किया गया था। तो देखिए इस योजना की जो शुरुआत है ना ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है इस योजना को जो वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि 2021 में
टाइम मैगजीन ने किस भारत को जो है किस भारतीय को जो वो फीचर किया था? तो देखिए 2021 में टाइम मैगजीन ने जो है आपके 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में जो है 3 भारतीय को जो वो फीचर किया गया था। और वो 3 भारतीय कौन कौन से हैं? तो देखिए पहले तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो वो आपका फीचर किया गया था, दूसरे आपके बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को जो है ये फीचर किया गया था, और तीसरे जो आपके सीरम इंस्टीट्यूट के जो CEO है ना आदार पूनावाला, इन्हें जो वो आपका जो है इस सूची में जो वो शामिल किया गया था। तो आपके ऑप्शन में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिया गया था, तो नरेंद्र मोदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2023 तक तमिलनाडु के सीएम का कार्यभार ये जो है किसने संभाला है? तो देखिए 2023 की बात कर रही है, वर्तमान में जो आपके तमिलनाडु के सीएम है ना ये 7 मई 2021 से ये आपके MK स्टालिन है। तो MK स्टालिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में तमिलनाडु के अगर राज्यपाल की बात कर ले तो ये आपके रविंद्र नारायण रवि हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आप वर्तमान वाला राज्यपाल बिल्कुल भी मत देख कर जाइएगा। जो आपके 28 जुलाई में जो 9 राज्य के जो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए ना, उसे राज्यपाल को आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो आपके करंट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो आपके जुलाई से पहले आ रहे हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एग्रीकल्चर एरिया इज कॉल्ड, यानी किसी कृषि क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व को जो वो क्या कहा जाता है? तो देखिए किसी भी कृषि क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व को जो है ये फिजियोलॉजिकल डेंसिटी या फिर रियल पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी आपका शारीरिक घनत्व या वास्तविक जनसंख्या घनत्व जो वो कहा जाता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया था वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आपका जो है मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके मंत्री कौन है? तो देखिए भारत में आपके इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्री है ना ये अश्विनी वैष्णव है। तो अश्विनी वैष्णव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि आपका जो है करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो वो पूछा गया था, यानी वर्तमान में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो है ये कौन है? तो देखिए वर्तमान में जो आपके केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो मंत्री है ना ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि हु इज द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ माइक्रो फाइनेंस, यानी माइक्रो फाइनेंस का जो है स्वनियामक निकाय कौन सा है? तो देखिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का जो है ये आपका स्वनियामक जो निकाय है ना ये आपका SRO है, यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपका सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो SRO आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि SRO ये जो है इसकी मान्यता जो वो कब दिया गया था? तो देखिए 7 धन को जो है 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है SRO के रूप में जो इसे मान्यता दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है SRO के रूप में इसे मान्यता कब दिया गया था? तो ये आपका 2015 में जो वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, एक क्वेश्चन आपका जो है सेल टिश्यू से पूछा गया था कि सेल टिश्यू के साथ जो है वो आपको मैचिंग करना था। तो सेल टिश्यू से आपका क्या प्रश्न जो वो मैचिंग से पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एक आपका बायोलॉजी से ही जो है आपका जिम्नोस्पर्म से जो वो प्रश्न पूछा गया था, जिम्नोस्पर्म से क्या प्रश्न एग्जैक्टली पूछा गया था ये भी मुझे नहीं मिल पाया है, तो आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। और 25वां जो आपका प्रश्न पूछा गया था कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 से रिलेटेड जो आपका एक प्रश्न पूछा गया था, तो देखिए पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 से रिलेटेड आपका कौन सा प्रश्न जो वो पूछा गया था ये भी जो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा अगर इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में जो आपका सबसे पहले तो आपका टॉक्सिक का जो वो सिनोनिम पूछा गया था। इसके अलावा टॉक्सिक का तो मैंने आपको बता दिया टॉक्सिक का सिनोनिम पूछा गया था। उसके बाद जो आपका जॉबियल का जो वो सिनोनिम पूछा गया था, जॉबियल का भी सिनोनिम जो आप जरूर देखा जाइएगा। इसके अलावा रिगरस का जो आपका जो है एंटोनिम पूछा गया था, तो देखिए रिगरस का भी जो आप एंटोनिम जो वो जरूर देख कर जाइएगा। उसके अलावा अगर बात कर ले एक और सिनोनिम जो आपका पूछा गया था, जो कि आपका सिनोनिम था वो आपका फैटल का जो वो सिनोनिम पूछा गया था, फैटल का सिनोनिम भी आप देख कर जाइएगा। और एक आपका इन्यूएंडो का जो है आपका सिनोनिम ही आपका पूछा गया था, तो इन्यूएंडो का भी आप सिनोनिम जो वो जरूर देखकर जाइएगा। तो ये आपका सिनोनिम एंटोनिम से जो वो प्रश्न पूछा गया था। अगर वहीं आइडम की बात कर तो आइडम में आपका एक आया था कि बिग फिश टू फ्राई, ये जो आपका आइडम जो वो पूछा गया था। तो देखिए बिग फिश टू फ्राई का आइडम जो वो देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका एक और आइडम से आया था कि कॉल इट ए डे, ये जो आपका एक और आइडम जो वो पूछा गया था। तो कॉल इट ए डे का भी जो आप ये आइडम जो वो देख लीजिएगा। तो इतने सारे प्रश्न जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।